तो ये है लेटेस्ट iQOO Neo 10 जो कि लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट का लॉन्च हुआ है। परंतु इस वाले फोन और इस चिपसेट की जो सच्चाई है आज आपको पता चलेगी इस वाले प्रैक्टिकल कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे पास इसका छोटा भाई iQOO Neo 10R भी अवेलेबल है। इसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 चिपसेट था। इनफैक्ट आप ये फ्रंट कैमरा का वीडियो देखो, लो लाइटिंग कंडीशंस थी बट हमने 4K 30 fps में शूट किया था। दोनों फोन्स ना एकदम स्टेबल वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाते फ्रंट कैमरा से। अब दिक्कत क्या है कि ये 32,000 का लॉन्च हुआ है Neo 10R 27,000 रुपये मिल जाता है। अब दुविधा ये थी कि 5,000 रुपये बचा के Neo 10R लिया जाए या फिर 5,000 लगा के Neo 10 लिया जाए। अब ये वाला वीडियो आप पूरा देखो, आपको ना इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। परफॉर्मेंस, कैमरा, सब कुछ एकदम क्लियर तरीके से बताऊंगा कि किसका अच्छा है, कितना अच्छा है। परंतु इनकी परफॉर्मेंस में कितनी स्टेबिलिटी है वो देखने से पहले बताना चाहूंगा कि फोन परचेस करने के बाद आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बॉक्स में ही आपको बैक केस मिल जाएगा, प्री अप्लाइड फिल्म स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है इनमें, और साथ में ना अडेप्टर्स भी मिलते हैं बॉक्स में। देखो Neo 10 में तो क्या है 120 वॉट का अडेप्टर मिलता है, 10R में 80 वॉट का। हालांकि अडेप्टर में भी एक डिफरेंस है, वो भी आगे जानेंगे। बट जैसे दोनों का डिजाइन आपको मैं पीछे से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा बड़ा है Neo 10 का, अदरवाइज देखने में बहुत सिमिलर लगते हैं दोनों ही फोन। प्लास्टिक का ही बैक है, प्लास्टिक का ही फ्रेम है, ऐसे बहुत प्रीमियम डिजाइन नहीं है। इनफैक्ट जो Neo 10 है ना, इसका वेट भी ज्यादा है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बैटरी लगाई गई है 7000 mAh की, 64 mAh है 10R में। बाकी आयल ब्लास्टर दोनों में है, डुअल सिम यूज कर सकते हैं। एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगी, दोनों में डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं बट Neo 10 का जो स्पीकर है ना ये कम अच्छा लगा, बहुत मफल्ड साउंड कर रहा है ये। 10R की जो स्पीकर क्वालिटी है ना वो ज्यादा बढ़िया लगी, जबकि Neo 10 में 300% वॉल्यूम को बूस्ट करने का भी विकल्प मिलता है बट इसका स्पीकर ना बहुत एवरेज साउंड करता है। बट जो हैप्टिक मोटर है वो अच्छी यूज करी गई है। अच्छा, एक और कमी लगी, आज के टाइम पे इस प्राइस में जनरली IP68 69 मिल जाता है फोन्स में, बट इन दोनों फोन्स में IP65 की रेटिंग मिलती है। तो वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं इन फोन्स में। बट एक चीज स्ट्रांग लगी मुझे, डिस्प्ले क्वालिटी। दोनों में 6.78 इंचेस की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पे बहुत मार्केटिंग करी जा रही है कि भाई 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, वो कुछ सिलेक्टेड गेम्स के लिए है। नॉर्मली आप यूज करेंगे ना तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलेगा इसमें। और दोनों के डिस्प्ले में टेक्निकली एक दो अंतर ही हैं। जैसे कि नया वाला Neo 10 है ना, ये 2000 निट्स की HBM ब्राइटनेस के साथ आता है। जी हाँ, पीक ब्राइटनेस भी इसकी ज्यादा है और HBM ब्राइटनेस भी ज्यादा है। तो आउटडोर्स में जैसे डायरेक्ट सनलाइट में यूज करते हैं ना, तो वहां पे Neo 10R कंपेरिजन में Neo 10 ज्यादा ब्राइट फील होता है। बाकी मैंने वीडियोस देखे, डिस्प्ले को एनालाइज किया, कलर्स भाई दोनों के एकदम सिमिलर लगे। 1.5 का रेजोल्यूशन है, काफी क्रिस्प डिस्प्ले है। नेटफ्लिक्स में भी HDR कंटेंट आप स्ट्रीम कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। और बेजल्स आप देख सकते हैं दोनों में बहुत कम है। इन डिस्प्ले स्कैनर भी अच्छे से काम कर रहा है। अच्छा, कनेक्टिविटी में भी एक दो डिफरेंसेस हैं, जैसे कि Neo 10 में NFC मिल जाता है, दूसरे वाले में नहीं है। ब्लूटूथ का वर्जन सेम है, Wi-Fi 7 मिलता है Neo 10 में। साथ ही Neo 10 में ना 5G के बैंड भी थोड़ा ज्यादा है। दोनों में वैसे मैंने 5G टेस्ट किया था प्रैक्टिकली, और स्पीड दोनों की अच्छी है। 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट मिलता है, 5G प्लस का भी सपोर्ट मिलता है इनफैक्ट। परंतु जो मुख्य प्रश्न है इन दोनों फोन्स को लेके अभी भी बना हुआ है, दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन सा फोन है, कौन सा ज्यादा पावरफुल है। 8s Gen 3 से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए 8s Gen 4 को। तो ये वाला पार्ट ना बड़े ध्यान से देखना, आप एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, पूरा डेटा, पूरे फैक्ट्स आपके सामने आएंगे। तो हमने क्या किया कि परफॉर्मेंस, बैटरी और हीटिंग को एक साथ टेस्ट कर लिया। अब दोनों में इतना पावरफुल चिपसेट है कि भाई डे टू डे यूसेस में तो बिल्कुल लैग नहीं करते, स्मूथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मल यूसेस में बिल्कुल हीट भी नहीं होते हैं। बट असली पावर किसके पास है ये चेक करने के लिए Antutu रन किया। यहाँ पे Neo 10 ने भाई Neo 10R को एकदम से पटक दिया। Geekbench टेस्ट रन किया, यहाँ पे आप मल्टी कोर स्कोर्स देखेंगे ना, बहुत बड़ा अंतर है भाई। 8s Gen 4 बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। फिर हमने वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट रन किया, ये GPU को थोड़ा एनालाइज करता है। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं लूप स्कोर्स में या फिर स्टेबिलिटी में 8s Gen 4 मच बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू 8s Gen 3 जो कि 10R में है। बट ये बेंचमार्क टेस्ट तो आप लोग रन करोगे नहीं, तो रियल वर्ल्ड में कैसे परफॉर्म करते हैं ये अब वो देखते हैं एक एक करके। हमने दोनों में BGMI लोड किया, काफी हैवी ऐप है, तो यहाँ पे Neo 10 ने थोड़ा सा पहले ऐप को लोड किया। अब इसके बाद हमने वीडियो रेंडर टेस्ट किया। अब यहाँ पे ये चीज मुझे थोड़ा शॉकिंग लगी कि Neo 10R 3 या 4 सेकंड पीछे ही रहा। दोनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम में वीडियो को रेंडर कर दिया था। अच्छा, इन दोनों फोन्स में ना UFS 4.1 स्टोरेज है। क्या है कि इन दोनों ही फोन्स में जो बेस वेरिएंट आता है 8/128GB वाला, उसमें UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। बट मेरे पास जो है इनमें दोनों में UFS 4.1 है। हालांकि जो Neo 10 है इसमें रैम के वर्जन को अपग्रेड किया गया है। अब ये जो टेस्ट किया ना हमने, इससे कुछ क्लैरिटी
नहीं मिल रही थी, साफ साफ ऐसे दिख नहीं रहा था कुछ। तो हमने सोचा कि गेमिंग से पहले ना थोड़ा बैटरी और हीटिंग को टेस्ट करते हैं। तो दोनों को हमने फुल चार्ज किया, वाईफाई से डिस्कनेक्ट कर दिया और सेम सेटिंग्स पे रखा दोनों को हमने 5G डेटा पे। और अब हमने स्टार्ट करी व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, 1 घंटे तक करेंगे। इस टेस्ट में क्या होता है ना कि बैटरी ड्रेन काफी ज्यादा होती है, पहली बात। दूसरी बात, फोन्स हीट बहुत होते हैं। तो 1 घंटे व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के बाद ना दोनों फोन्स 90% पे आ गए। इसके बाद हमने फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग लगाई 4K 30 FPS में। इस टेस्ट को भी पूरे 1 घंटे तक चलाया और ये वाला टेस्ट खत्म होने के बाद भी दोनों की बैटरी सिमिलर ही थी। अब इसके बाद 5G डेटा पे ही ना 1 घंटे लगातार हमने इंस्टाग्राम रील्स देखी और उसके बाद दोनों की बैटरी भाई 73% पे आ गई। बट अभी एक टेस्ट बाकी था, मेन वाला। तो इसके लिए दोनों फोन्स में हमने FPS मीटर को सेट किया और दोनों फोन्स में मॉन्स्टर मोड एक्टिवेट करके BGMI लॉन्च किया। दोनों फोन्स 120 FPS को सपोर्ट करते हैं BGMI में। तो हमने खेलना स्टार्ट किया। बताना चाहूंगा कि जो iQOO Neo 10R है, इसको हमने पहले भी टेस्ट किया हुआ है। BGMI गेमिंग में 120 FPS बोल के इसमें 80-90 FPS ही मिलते थे। मतलब स्टार्ट होता था 120 FPS पे, उसके बाद धीरे धीरे 60 या 90 FPS पे स्टक हो जाता था एकदम से। इसमें बहुत अच्छी गेमिंग नहीं होती थी पहले। तो आज ये भी चेक करना था कि क्या अभी ये चीज़ें फिक्स हुई हैं या फिर नहीं। तो खेलते खेलते भाई पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया और पूरा ओवरऑल टेस्ट जो है ना हमारा, वो 4 घंटे के आसपास का हो चुका था। अब ये सारे जो हमने टेस्ट किए ना अभी तक, इनका बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया है। एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ आपको। परंतु उसके पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप ऐसी विधिवत टेस्टिंग में रुचि रखते हैं तो एंड्रॉयड के साथ अवश्य जुड़ें और एक लाइक भी अपना अवश्य दीजिए यदि आपको हमारी टेस्टिंग पसंद आती है। अब क्योंकि हमने FPS मीटर सेट किया था तो हमें एग्जैक्टली पता है कि दोनों में से अच्छी गेमिंग कौन कर रहा है। बट उससे पहले बताना चाहूंगा कि पूरे 4 घंटे के टेस्ट में ना बैटरी ड्रेन का ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। जब हमने बैटरी ड्रेन को mAh में कैलकुलेट किया ना, तब हमें पता चला कि iQOO Neo 10 में 170-80 mAh के आसपास बैटरी एक्स्ट्रा ड्रेन हुई थी सेम टेस्ट में। और हीटिंग की बात करें तो पूरे 4 घंटे के टेस्ट में हमने रेगुलर इंटरवल्स में टेम्परेचर की रीडिंग भी ली और दोनों फोन्स का जो अधिकतम तापमान हमने रिकॉर्ड किया वो था 42.5 डिग्री सेल्सियस। ये बताना चाहूंगा आपको कि अभी आज के टाइम पे दिल्ली NCR में ना बहुत ज्यादा गर्मी है भी नहीं, तो ओवरऑल इन टेस्ट में ओवर हीटिंग जैसी समस्या देखने को नहीं मिली। बट इस सिचुएशन में भी गेमिंग किसने अच्छी कराई, तो उसके लिए आप ये वाला ग्राफ देखो पहले। iQOO Neo 10R में जो एवरेज FPS है ना वो 112.9 है, वहीं iQOO Neo 10 में एवरेज FPS 116.2 है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हम बहुत सारे फोन्स को टेस्ट करते रहते हैं रेगुलरली, और ये 1 घंटे वाली जो टेस्टिंग करते हैं ना, इसमें जो iQOO Neo 10 ने 116.2 का एवरेज FPS निकाल के दिया है ना, ये अच्छा कहा जाएगा। हालांकि जो समस्या Neo 10R में पहले थी ना BGMI के साथ में, वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखी क्योंकि एवरेज FPS 112 के आसपास आ रहे हैं इसमें भी। नो डाउट Neo 10 बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट 10R को भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन मिल चुकी है ऐसा लग रहा है मुझे। वैसे आपसे जानना चाहूंगा, Neo 10R आपके पास है, यूज कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस वाला सेगमेंट है ना, वहाँ पे Snapdragon 8s Gen 4 जो कि Neo 10 में है वो डोमिनेट कर रहा है। और इस फोन का जो मेन गोल है ना परफॉर्मेंस वाला या फिर गेमिंग वाला, उस पर गोल चिन्ह लगा रहा है, मतलब सही है, टारगेट पे हिट कर रहा है। बट एक जगह आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा दोनों में, सॉफ्टवेयर में। दोनों ही FunTouchOS 15 पे चलते हैं जो कि बेस्ड है Android 15 पे। 3+4 years का ही अपडेट मिलेगा दोनों को। अब ये जो Neo 10 है ये 30,000 से ऊपर जाता है। इसका हायर वेरिएंट भाई 16GB 512GB रैम के साथ आता है, उसका प्राइस काफी ज्यादा है। उस हिसाब से देखते हैं ना, तो इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट, OS अपडेट बेसिकली और मिलना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। बाकी फोन को पहली बार सेटअप किया था तो ये वाली स्क्रीन दिखी थी। इन ब्लॉटवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं अनचेक कर सकते हैं, बट उसके बाद जब प्ले स्टोर से कोई एप्स इंस्टॉल करते हैं ना, ये वाली स्क्रीन आती है फर्जी एप्स को प्रमोट करने के लिए। और थोड़े बहुत UI में एड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, उनको आप क्लियर भी कर सकते हैं। भी ऐप स्टोर की नोटिफिकेशंस आती हैं फालतू की, उन्हें भी आप ऑफ कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत क्लीन किया और UI को अपने हिसाब से थोड़ा ट्वीक कर लोगे तो UI का एक्सपीरियंस में ठीक ठाक मिल जाएगा। मुझे FunTouchOS में बेसिकली सिर्फ इनका क्विक टॉगल मेन्यू और सेटिंग्स मेन्यू उतने अच्छे नहीं लगते, मतलब अट्रैक्टिव आज के हिसाब से। अदरवाइज जैसे होम स्क्रीन है, इसके आइकन्स को मैं बड़े कर लेता हूँ, आइकन के लेबल को हटा लेता हूँ, हाँ, तो ये मुझे देखने में ठीक लगता है। और एनिमेशन में भी कोई कमी नहीं है, मतलब सही है, बढ़िया। अभी तो ये ब्लर भी ऐड कर दिया है, जैसे किसी ऐप पे प्रेस एंड होल्ड करते हैं, क्विक टॉगल मेन्यू को एक्सेस करते हैं, तो UI ठीक लग रहा है। और साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप दोनों फोन्स में। इनफैक्ट AI के भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, AI इरेजर मिल जाता है, AI ट्रांसक्रिप्ट, नोट असिस्ट, सर्कल टू सर्च और जेमिनाई तो मिलते ही हैं। पर जब दोनों का कैमरा टेस्ट किया ना, तो सेटअप तो सिमिलर ही है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है इमेजेस में, वीडियोस में। देखो सेटअप क्या है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OS, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है, और दोनों में फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। अब इन दोनों को लेके हमने 200+ इमेज कैप्चर करी है दिन में, रात में, दोपहर में, शाम को,
हर टाइम पे। और मैंने क्लियरली ये देखा कि iQOO Neo 10 की फोटोज ना 10R से ओवरऑल बेटर हैं। देखो एक बात दोनों में अच्छी लगी, डायनेमिक रेंज दोनों बहुत अच्छी मेंटेन करते हैं, चाहे फ्रंट कैमरा हो, रियर कैमरा हो, अल्ट्रा वाइड हो। फोटोज आपको वाइब्रेंट एंड पंची कलर्स के साथ मिलेंगी, आई कैसी लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन अंतर आता है जब हम फोटोज को जूम करते हैं। यहाँ पे क्लियरली Neo 10 में आपको ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है दोनों में, बट अल्ट्रा वाइड की इमेज को जूम करते हैं ना तो ये डिफरेंस देखो आप इस वाली फोटो में, ये अगली फोटो है। यहाँ पे भी Neo 10 की इमेज में ज्यादा बेटर डिटेल्स मिल रही है। वैसे दोनों में कोई ऑप्टिकल टेलीफोटो कैमरा तो नहीं मिलता, बट 2x का जूम ऑप्शन मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड में। Neo 10 में एक 1.5x का भी ऑप्शन है, 1.5x का। अब जैसे मैं आपको 2x पोर्ट्रेट्स दिखाता हूँ, जूम करेंगे ना तो यहाँ पे भी Neo 10 में ही आपको डिटेल्स बेटर मिलेंगी हर इमेज में। और ये वाली इमेज क्लिक करी थी ना तो डायरेक्ट सनलाइट फेस पे पड़ रही थी। यहाँ पे भी Neo 10 ने थोड़ा इमेज को बेटर मैनेज किया है, एक्सपोजर को भी, और डिटेल्स तो अच्छी यहाँ पे भी है। और सेम फ्रेम में 1x पोर्ट्रेट है, सेम कहानी यहाँ पे भी है। और वैसे तो दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है लो लाइट में भी ठीक ठाक इमेज कैप्चर कर लेता है, परंतु कुछ स्थान है जहाँ पे Neo 10 की प्रोसेसिंग ना बहुत बिलो एवरेज लगी। जैसे ये वाली इमेज देखिए आप, इसमें पूरे सीन को ना एकदम से ओवर सैचुरेट कर दे रहा है, बहुत अजीब फोटो लग रही है। ये वाली फोटो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इमेज बहुत अच्छी नहीं लग रही है। मुझे यहाँ पे Neo 10R की फोटो ज्यादा बढ़िया लग रही है। इनफैक्ट जो फ्रंट कैमरा है अलग अलग लाइटिंग में टेस्ट किया और डिटेल्स और स्किन टोन्स ठीक मैनेज कर लेता है। स्किन में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है फ्रंट कैमरा में भी, रियर कैमरा में कभी व्हाइट कर देगा थोड़ा सा, कभी थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल भी क्लिक कर लेता है। बट Neo 10 यहाँ पे भी लो लाइट में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा शार्पनिंग ऐड करता है, आर्टिफिशियल शार्पनिंग। तो जूम करने पे यहाँ पे भी इमेज ना थोड़ा सा नेचुरल लगती है। और वीडियोस की बात करें तो दोनों ही रियर मेन कैमरा से 4K 60 FPS में वीडियोस तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट स्टेबिलिटी बहुत एवरेज सी है। और उसमें भी Neo 10R की वीडियोस थोड़ा ज्यादा जर्की लगती हैं। हालांकि वीडियोस में भी जो कलर्स, डायनेमिक रेंज और शार्पनेस है वो सही है। बाकी अल्ट्रा वाइड तो भाई 8 ही मेगापिक्सल का है, तो मैक्सिमम 1080p 30 FPS की वीडियो शूट कर सकते हैं इससे, कुछ ऐसी। परंतु व्यक्तिगत रूप से ना मुझे फ्रंट कैमरा से बड़ी उम्मीद थी। मुझे लगा कि भाई फ्रंट कैमरा काफी बढ़िया है, अच्छी वीडियो शूट कर लेगा, क्योंकि रेजोल्यूशन भी भाई Neo 10R में 4K 30 FPS तक दिया गया है, Neo 10 में 4K 60 FPS दिया गया है। बट भाई 4K रेजोल्यूशन में ना वीडियोस एकदम स्टेबल नहीं है, दोनों में एकदम हिलती रुलती वीडियोस मिलती हैं। सिंपल EIS इंप्लीमेंट किया जा सकता था। Neo 10R में तो स्टेडी फेस वाला विकल्प है जो कि 1080p 30 FPS पे काम करता है, थोड़ा स्टेबल फुटेज आप शूट कर सकते हो। Neo 10 में कोई ऑप्शन नहीं है भाई, स्टेबल वीडियोस आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते फ्रंट कैमरा से। ये चीज ना भाई मुझे बहुत अजीब लगी Neo 10 की, और यही रीजन है कि इसका कैमरा भी मुझे ऐसे कंप्लीट जैसा नहीं लगा। वैसे एक काम करता हूँ, ओरिजिनल इमेज को ड्राइव पर अपलोड करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, डाउनलोड करिए, चेक करिए आपको क्या लगता है, किसकी इमेज आपको बेटर लगी, किस कंडीशन में, कमेंट्स में बताइए। क्योंकि देखिए इन दोनों फोन्स के बीच में ना परफॉर्मेंस और कैमरा, यही दो चीजें थी मेन डिसाइडिंग वाली। अदरवाइज बैटरी दोनों में बहुत बढ़िया है, एक में 6400, एक में 7000 mAh। Neo 10 का जो 120 वाट अडेप्टर है ना टाइप सी वाला, ये PD अडेप्टर है, तो इससे आप दूसरे गैजेट्स भी चार्ज कर सकते हैं, आईफोन, सैमसंग, मैकबुक, लैपटॉप्स, ये सब भी चार्ज हो जाएगा। और दोनों में चार्जिंग स्पीड का भी थोड़ा फर्क है। बाकी बैकअप की बात करें तो इतनी बड़ी बैटरी है भाई, लगातार भी गेमिंग करोगे ना तब भी फोन्स एक दिन लगभग आपका निकाल देंगे। हमने Neo 10R का एक बार पूरा गेमिंग टेस्ट भी करा था, 5 घंटे 13 मिनट लगभग चला था ये 90 FPS पे, सिर्फ गेमिंग करी थी BGMI पे। इसका भी ऐसा कुछ टेस्ट नहीं किया है, बट इसकी बैटरी भी सॉलिड लग रही है, बैकअप सही लग रहा है अभी तक जितना टेस्ट किया है। Neo 10R में हमें 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक का बैकअप मिल जाता है, इसके ऑन टाइम की बात कर रहा हूँ। तो फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो भाई 5000 रुपए कम में Neo 10R ठीक ठाक ऑप्शन है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि 5000 रुपए लगा के Neo 10R के ऊपर इसमें कुछ चीजें तो अच्छी मिलती हैं, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, पहली बात, कैमरास थोड़ा सा बेटर मिल जाते हैं ओवरऑल। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ चीजें यहाँ पे iQOO ने मिस भी करी हैं, जैसे कि इसमें एक और स्ट्रॉन्ग फैक्टर ऐड कर सकते थे, IP रेटिंग और स्ट्रॉन्ग हो सकती थी इसमें। स्पीकर में पता नहीं क्या किया है, बट क्वालिटी बहुत एवरेज लग रही है इसकी। और मे भी एक OS अपग्रेड इसको एक्स्ट्रा मिल सकता था, कंसिडरिंग इसका हायर वेरिएंट ना काफी महंगा हो जाता है। बाकी आप बताओ इन दोनों में से आप कौन सा पिक करोगे, या फिर कुछ और कंपेरिजन देखना है, कुछ और वीडियोस देखनी है आपको iQOO Neo 10 की, वो बता सकते हो आप कमेंट्स में कि किस फ़ोन से आपको इसका कंपैरिजन देखना है। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।